चलिए और अब खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, घाटी में फायरिंग की घटना से युवाओं की मौत को लेकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विधायक विरोध करते हुए वेल में घुसे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे के बाद सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। हंगामा कर रहे विधायकों को सदन से बाहर लेके हंगामे से विधानसभा की कार्रवाई हुई बाधित। दिल्ली के कारोबारियों का काला धन सफेद कर रहा था अमित मल्होत्रा, डीआरआई के सूत्रों का दावा। भागीरथ पैलेस के 15 दुकानदारों का पैसा हवाला के जरिए बाहर भेजने का शक। हैदराबाद एयरपोर्ट पर कुछ दिनों पहले मोजोबार के मालिक को देखे जाने की खबर। कमला मिल हादसे के बाद से फरार है युक्तुली, पुलिस ने जारी किया है लुकआउट नोटिस। मुंबई की कमला मिल्स आग हादसे में एक और शख्स गिरफ्तार। आरोपी को पनाह देने के मामले में विशाल करिया गिरफ्तार। होटल कारोबारी है विशाल। मुंबई में इंडिगो की फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग, विमान के इंजन में आई खराबी। बेंगलुरु के लिए भरी थी उड़ान। रोहतास के डेहरी में सेना में भर्ती के दौरान भगदड़, एक की मौत, 5 लोग घायल। प्रशासन के मुताबिक हालात नियंत्रण में, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। फिरोजाबाद नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का हंगामा, मेयर और उनके पिता के खिलाफ लगाए डारे। काम के बाद अटेंडेंस शिफ्ट पर पार्षदों से साइन को लेकर विवाद। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में देर रात आग का तांडव, सब्जी मंडी में लगी आग, 60 से 70 दुकानें जलकर हुई खाक। दुकान में रखा लाखों का सामान जला। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। हादसे के बाद दुकानदार बेहाल, आग में जलकर दुकानदारों का सब कुछ तबाह। पटना के मोकामा में पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, 6 बोगियां जलकर खाक। खड़ी ट्रेन में आग लगने के बाद मचा हड़कंप। पैसेंजर ट्रेन में आग लगने के बाद जांच में जुटा रेलवे प्रशासन। शॉर्ट सर्किट के चलते बताई जा रही है आग लगने की वजह। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में टला बड़ा रेल हादसा। किसान ने टूटा रेल ट्रैक देखकर दिखाया लाल कपड़ा। किसान की सूझबूझ से बच गई कई जिंदगियां। ट्रैक मरम्मत में जुटे रेलकर्मी। गुजरात के बनासकांठा में चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मी पर युवक ने चढ़ाई कार। हादसे के बाद दोबारा कार ड्राइवर ने तेज की रफ्तार, भागने में रहा कामयाब। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। यूपी के सीतापुर में खड़े ट्रक में आग लगी। अचानक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। आग से पूरा ट्रक जलकर हुआ खाक। फतेहपुर में आधा दर्जन से ज्यादा घरों में आग का तांडव। दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। आग से लाखों का नुकसान। मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने की तैयारी में सरकार। 3 लाख तक टैक्स स्लैब में मिल सकती है छूट। 1 फरवरी को हो सकता है बजट में बड़ा ऐलान। फिलहाल मौजूदा 2.5 लाख रुपए सालाना इनकम पर टैक्स 0% है। 2.5 से 5 लाख तक 5% का टैक्स और 5 लाख से 10 लाख तक 20% का है टैक्स। 10 से 50 लाख की कमाई पर 30% देना पड़ता है टैक्स। 50 लाख से 1 करोड़ की इनकम पर 30% टैक्स और 10% का सरचार्ज, जबकि 1 करोड़ से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स के साथ 15% लगता है सरचार्ज। जीडीपी बढ़ाने को लेकर आज पीएम करेंगे बैठक। वर्ल्ड बैंक ने जताया तेजी से उभरी भारतीय अर्थव्यवस्था। 2018 में 7.3% विकास दर का जताया अनुमान। सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% एफडीआई को मंजूरी। अब तक 49% एफडीआई की ही मंजूरी थी। 6 सेक्टर्स में एफडीआई के नियम किए जा सकते हैं आसान। स्विट्जरलैंड के दावोस में हो सकती है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। 22 जनवरी से शुरू हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप होंगे शामिल। दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर जारी। आज सुबह दिल्ली और आसपास के इलाके में छाया रहा घना कोहरा। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा। दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनों पर कोहरे का असर। 49 ट्रेन लेट, 22 ट्रेनें रद्द। ट्रेन लेट होने से रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान। दिल्ली से उड़ान भरने वाली फ्लाइटों पर भी कोहरे की मार। करीब 11 उड़ानों पर कोहरे का असर। देरी होने से मुसाफिर परेशान। लखनऊ में भी जारी है कड़ाके की ठंड। सुबह कोहरे के चलते विजिबिलिटी रही बेहद कम। लोगों को दिन में गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। कोहरे की चादर से ढका लखनऊ शहर। कोहरे के बीच लखनऊ शहर की एरियल तस्वीर आई सामने। पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ आ रहा है नजर। आगरा में सर्दी का सितम। सुबह सुबह छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से लोगों को हुई परेशानी। ठंड और गलन से बचने के लिए अलाव का सहारा। वाराणसी में भी छाया रहा घना कोहरा। कोहरे ने बढ़ाई ठंड। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार में आई कमी।
हल्द्वानी में व्यापारी प्रकाश पांडे की मौत के बाद फूटा गुस्सा, लोगों ने किया प्रदर्शन, पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग। बेंगलुरु में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, चिकमंगलुरु की घटना को लेकर किया प्रदर्शन। अररिया में 2 एटीएम से चोरी की कोशिश नाकाम, पुलिस के पहुंचने से पहले भागे बदमाश, चोरों ने एटीएम को तोड़ा लेकिन पैसे चुराने में रहे नाकाम। यूपी के बलिया में गाय चोरी के शक में युवक का सिर गंजा किया गया, सिर मुड़ाने के बाद लोगों ने युवक को गांव में घुमाया, युवक के साथ मारपीट का भी आरोप। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 20,000 का इनामी बदमाश घायल, दूसरा साथी भागने में कामयाब, मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल। फतेहपुर के तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को 2 छात्रों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर, गुस्साए लोगों ने किया तोड़फोड़। बागपत में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, पकड़े गए आरोपियों में 3 इंजीनियर और 1 दरोगा का बेटा। तमिलनाडु में ट्रांसपोर्ट विभाग की हड़ताल का आज 7वां दिन, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर जारी है हड़ताल, ट्रांसपोर्ट यूनियन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। रामेश्वरम में भी ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल का दिखा असर, सड़कों से बसें गायब, लोगों को हो रही है खासी परेशानी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बस कर्मचारियों की हड़ताल जारी, हड़ताल से लोगों को हो रही है भारी दिक्कतें। नहीं खत्म हो रही जीएसटी को लेकर कारोबारियों की नाराजगी, कानपुर में ट्रेडर्स ने निकाला प्रदर्शन, कहा जीएसटी में उलझ गया है कारोबार। भूकंप से हिला मध्य अमेरिका, रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता का आया भूकंप, होंडुरास में भूकंप से नुकसान की खबर, सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। नेपाल के वीरगंज में मधेसी समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन, वीरगंज को मधेसी इलाके की राजधानी बनाने के लिए। स्विट्जरलैंड के जर्मेट शहर में भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटक, एक रिजॉर्ट में करीब 13,000 पर्यटक फंसे, रेलवे लाइन और ट्रेनों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, पूरा इलाका बर्फ से हुआ सफेद। अमेरिका में भी ठंड का सितम, बर्फबारी के बीच सड़कों पर टकराई गाड़ियां, यातायात सेवा हुई बाधित, गाड़ियों की टक्कर से कुछ लोग भी घायल, बर्फ के बीच फंसी गाड़ियां। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में कीचड़ धंसने से दर्दनाक हादसा, कीचड़ में दफन हो गए कई घर और गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया। बारिश और कीचड़ के तेज बहाव में कई किलोमीटर तक बह गई गाड़ियां, जहां तहां फंसी गाड़ियों को निकालने का काम जारी। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ फिर उगला जहर, कहा अमेरिका के अलावा किसी और देश को डरने की कोई जरूरत नहीं। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन का आज 43वां जन्मदिन, 10 जनवरी 1974 को मुंबई में हुआ था ऋतिक का जन्म।